बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? सबसे पहले बाइनोमियल का मीनिंग देखते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है बाई और प्लस नोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है बाई प्लस नोमियल। इसमें बाई का मतलब हो गया 2, नोमियल का मतलब हो गया टर्म। तो बाइनोमियल का मतलब दो टर्म, बाइनोमियल का मतलब हो गया दो टर्म जब प्लस और माइनस से सेपरेटेड हो हम लोग उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि दो टर्म जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होगा उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। यहाँ a प्लस बी, तो ये भी एक बाइनोमियल टर्म है। इसमें दो टर्म है जो प्लस माइनस से सेपरेटेड है, या a प्लस बी का पावर 2। तो इसमें भी a है और b है, दो टर्म है जो कि प्लस से सेपरेटेड है, इसलिए इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह यदि a माइनस बी है, इसका पावर 2 है, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल का मतलब हो गया दो टर्म जो कि प्लस और माइनस से सेपरेटेड होगा, उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। तो हम लोग को अब देखना है कि इस बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है। हम लोग को अब देखना है कि इस बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन हम लोग कैसे करेंगे। एक्सपेंशन का मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, हम लोग यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करने पर हम लोग को क्या क्या टर्म मिलेगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि बाइनोमियल टर्म को एक्सपेंड करने पर क्या मिल सकता है। हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना सीखते हैं। फिर देखेंगे a प्लस बी का पावर 3 का एक्सपेंशन क्या होगा। फिर देखेंगे a प्लस बी का पावर 4 का एक्सपेंशन क्या होगा। इसी तरह देखेंगे a प्लस बी का पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा। तो a प्लस बी का पावर 2 का एक्सपेंशन देखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो पावर है इसको फर्स्ट टर्म के ऊपर रख देना है। इस पावर को फर्स्ट टर्म के ऊपर रख देना है। तो यहां से आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर क्या करना है, इस पावर को नीचे कर लेना है। इसके पावर को नीचे कर लिए 2, फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म के पावर को 1 घटा देना है। इसका पावर 2 है, हम लोग 1 कम कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देना है। तो फर्स्ट वाले टर्म में सेकेंड टर्म नहीं है, इसलिए सेकेंड टर्म में इस सेकेंड टर्म का पावर 1 लिखना है। फिर प्लस, इसके बाद क्या करना है, इस 2 और इसके पावर को मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 2 into 1 हो गया 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2। साथ में ये सेकेंड टर्म है तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म के पावर को 1 घटा देना है। तो घटाएंगे तो 1 से कम होगा 0, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। फिर
सेकेंड टर्म के पावर को एक बढ़ा देना है। तो यहां से एक्सपेंशन आ गया a का स्क्वायर, इसका हो गया 2ab, हम लोग 1 पावर नहीं लिखते हैं, इसका हो गया प्लस b का स्क्वायर। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर दे देंगे, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर देंगे, कितना हो जाएगा a का पावर 3, फिर हो गया प्लस, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो पावर है उसको नीचे लेते आएंगे, इनटू फर्स्ट टर्म का पावर 1 घटा देंगे, फिर सेकेंड टर्म का एक पावर बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, कॉफिशिएंट और पावर को मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 6, सेकेंड टर्म है 6/2 3, फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म के पावर को एक घटा देना है, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 1, फिर फर्स्ट टर्म के पावर को एक और घटाएंगे तो 0, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देंगे, हो गया 3। तो यहां से एक्सपेंशन हो गया a का पावर 3, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, इसका हो गया b का पावर 3। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर दे देंगे, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर देंगे, क्या होगा, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर दिए 4, फिर इस पावर को नीचे उतार दिए, फर्स्ट टर्म के पावर को एक घटा दिए, सेकेंड टर्म के पावर को एक बढ़ा दिए। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा 12, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया 6। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के पावर को घटा देंगे, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना कर दे रहे हैं, इसको गुना करेंगे 6 × 2, इसका हो गया 12 को यदि हम लोग ये थर्ड टर्म में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 4, फर्स्ट टर्म के पावर को घटा दिए, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, फर्स्ट टर्म के पावर को एक घटा देंगे, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देंगे, कितना आ गया ये, तो लिखा जा सकता है a का पावर 4, 3a स्क्वायर b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर यहां लिख सकते हैं प्लस 4ab³ प्लस b का पावर 4। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर दे देना है, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर देंगे,
के ऊपर पावर दिए 5, फर्स्ट टर्म के पावर को उतार देंगे, सेकंड टर्म का ये फर्स्ट टर्म का पावर 1 घटा दिए, सेकंड टर्म का 1 पावर बढ़ा देंगे, इसके बाद प्लस, इसको गुना करेंगे 5 into 4 हो गया 20, इसको 20 को हम लोग यदि ये सेकंड टर्म है इसको यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20/2, इसका हो गया 10 into, इसका ए का पावर 3 into फर्स्ट टर्म का पावर 1 घटा दिए, सेकंड टर्म का पावर 1 बढ़ा दिए। फिर सेम काम करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका 10 into 3 30, थर्ड टर्म है 30/3, इसका हो गया 10 into फर्स्ट टर्म के पावर को घटा देना है, सेकेंड टर्म के पावर को बढ़ा देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 2 हो गया 20, 4 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 5, फर्स्ट टर्म के पावर को 1 घटा देंगे, सेकेंड टर्म के पावर को 1 बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 1 हो गया 5, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे हो गया 1, फर्स्ट टर्म के पावर को 1 घटा दिए 0 हो गया, सेकेंड टर्म के पावर को 1 बढ़ा देंगे 5 आ गया। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ए का पावर 5, इसका हो गया 5a का पावर 4b, इसका हो गया 10a³ स्क्वायर, फिर 10a² b³। हम लोग यहां लिखेंगे 5 a b का पावर 4 तब b का पावर 5, तो a प्लस b का पावर 2, यहां बीच में प्लस है तो यहां हर जगह प्लस, बीच में यदि माइनस होगा तब क्या होगा, इसको लिखेंगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसमें यहां पर भी ये प्लस पहले का साइन दूसरे का साइन माइनस फिर प्लस। इसी तरह यदि a प्लस b का पावर a माइनस b का पावर 3, पहला टर्म प्लस फिर लिखना है माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका मतलब है कि एक एक टर्म छोड़ करके माइनस होता जाएगा। इसी तरह यदि बीच में यदि माइनस होगा तब क्या होगा, इसमें प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसी तरह ये पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इसी तरह ये माइनस b का पावर 3, इसी तरह a माइनस b का पावर 5, सबसे पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका मतलब पहला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका मतलब है एक एक टर्म छोड़ करके प्लस माइनस लिखते जाएंगे। तो जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करना हो तो सबसे आसान तरीका होता है इस पावर को फर्स्ट वाले टर्म के ऊपर रखना है। यदि बीच में प्लस है हर जगह प्लस, यदि माइनस है इसमें एक टर्म छोड़ छोड़ करके माइनस। तो
तो यहाँ पर इस पावर को फर्स्ट टर्म के ऊपर रखेंगे a का पावर 2, फिर प्लस इस पावर को नीचे उतार लेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का पावर 1 कम कर लिए, सेकेंड टर्म का पावर 1 बढ़ा दिए, तो सेकेंड टर्म का पावर हो गया b का पावर 1, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसमें 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1, इसमें 2 को 2 से डिवाइड कर दिए 1, फिर सेकेंड टर्म का पावर 1 बढ़ा दिए। हम लोग को अब इम्पोर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन, फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला है सबसे फर्स्ट है 1 प्लस एक्स का पावर n, फिजिक्स के लिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, पावर को फर्स्ट टर्म के ऊपर देंगे, इसमें पावर को फर्स्ट टर्म के ऊपर दिए 1 का पावर n, इसको लिख सकते हैं 1 का पावर n, हम लोग पावर को नीचे उतार लिए, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर यहाँ एक घट जाएगा, इनटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर एक घट जाएगा इनटू सेकेंड टर्म। इसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर और कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पावर और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हो गया n इंटू n माइनस 1, साथ में ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है, इसलिए हम लोग कोएफिशिएंट से 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग क्या किए, पहले कोएफिशिएंट और पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ये सेकेंड टर्म है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद क्या करना है, 1 के पावर को फिर एक घटा देना है, फिर सेकेंड वाले टर्म के पावर को एक बढ़ा देना है। इसी तरह ये, क्योंकि n के बारे में पता नहीं है इसलिए ये इसी तरह ये एक्सपेंड होता है। तो यदि n का वैल्यू 5 होगा तो 6 टर्म तक जाएंगे, इसी तरह यदि n का पावर 1000 होगा तो टर्म का संख्या 1001 हो जाएगा। जैसे a प्लस b का पावर 2 में टर्म का संख्या 3 है, इसी तरह a प्लस b का पावर
3 में टर्म का संख्या जो है 4 है। इसी तरह a प्लस बी का पावर 4 में टर्म का संख्या 5 है। तो 1 प्लस एक्स का पावर n में टर्म का संख्या हो जाएगा n प्लस 1। तो जितना पावर रहता है से एक ज्यादा टर्म होगा। तो हम लोग को अब इसको एक्सपैंड करना है। हम लोग एक्सपैंड कर चुके हैं। तो लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स का पावर n। हम लोग 1 का पावर n का मतलब होता है, पावर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को n बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 हो गया 1। फिर 1 का पावर 3 होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया 1। इसी तरह 1 का पावर n होगा तो 1 को कितना बार गुना करेंगे, हम लोग 1 को n बार गुना करेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1। इसी तरह मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 1 का पावर n का मतलब 1 को n बार गुना करना है। तो 1 हो गया। हम लोग को यहाँ पर 1 का पावर n माइनस 1 का मतलब है हम लोग को 1 को n माइनस 1 बार गुना करना है। तो 1 को कितना बार भी गुना करेंगे 1 आएगा, इसका इंटू एक्स। के बाद लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 बाई 2। सिमिलरली 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n माइनस 1 हुआ था, यहाँ एक पावर और घट जाएगा n माइनस 2। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे n माइनस 2 टाइम्स। तो 1 को कितना बार भी गुना करेंगे 1 ही आएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये अनंत टर्म तक जाता है। तो यहां से हो गया 1 प्लस एक्स का पावर n का वैल्यू कितना हो गया, इसमें 1 प्लस एक्स का पावर n का वैल्यू हो गया, इसमें 1 प्लस एक्स का पावर n का वैल्यू हो गया 1 प्लस एन एक्स। थर्ड टर्म हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये टर्म कहां तक होगा, अनंत तक जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का पावर n, जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना ज्यादा टर्म होगा। तो अब हम लोग को फिजिक्स में इसका क्या जरूरत है, तो फिजिक्स में कहेगा कि ये x का वैल्यू 1 के तुलना में बहुत बहुत छोटा है। तो यदि x का वैल्यू 1 के तुलना में बहुत बहुत छोटा है तब बाइनोमियल एक्सपेंशन का वैल्यू क्या होगा, देन 1 प्लस एक्स का पावर n का वैल्यू क्या होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 1 से छोटा क्वांटिटी का पावर घटता है। तो 1 से छोटा क्वांटिटी है जैसे 1/2 है, इसके ऊपर जितना ज्यादा पावर देंगे उतना वैल्यू घटेगा। 1/2 का पावर 2 का 1/2। इसी तरह 1/2 का पावर 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि जितना कम वैल्यू रहेगा उसका पावर हम लोग जितना ज्यादा देंगे वैल्यू उतना घटेगा। तो 1/2 का पावर 2 तो वैल्यू हो गया 1/4। इसी तरह 1/2 का पावर 3 तो इसका वैल्यू हो गया 1/8। तो जितना हम लोग कम वैल्यू रखेंगे उसका पावर जितना ज्यादा होगा वैल्यू उतना घटता जाएगा। और यदि 1 से ज्यादा वैल्यू है, मान लीजिए 2, इसका पावर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो 1 से जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा, और 1 से जितना छोटा वैल्यू होगा 1 से जितना छोटा
छोटा वैल्यू होगा उसका पावर देते जाएंगे तो वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। छोटा में पावर देने पर वैल्यू घटेगा, बड़ा वैल्यू में पावर देने पर वैल्यू और ज्यादा होती जाएगा। जैसे 1/2 है, इसका पावर 2 दिए तो 1/4, इसका पावर 3 दिए तो 1/8, इसी तरह 2 का पावर 2 दिए तो वैल्यू 4। इसका मतलब पावर जितना बड़ा होगा उतना वैल्यू या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं 1 + x का पावर n, तो यहाँ x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो यहाँ x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो हम लोग को इसका वैल्यू अब निकालना है। कितना हो जाएगा 1 + x का पावर n का, इसमें 1 + x का पावर n का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग को निकालना है। हम लोग देख रहे हैं कि n तो बड़ा भी हो सकता है और यदि x छोटा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा आएगा, तो 1 के सामने में ये नेगलेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग यदि हम x का स्क्वायर कर दें तो 1 का वैल्यू, ये x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाए। इसका मतलब है कि ये 1 के सामने ये वाला टर्म नेगलेक्ट कर देगा। अगला टर्म आएगा x2, तो 1 से बहुत छोटा वैल्यू है और उसका पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, और वैल्यू छोटा होते जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा पावर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वैल्यू घटता जाएगा। जितना ज्यादा पावर बढ़े, जितना पावर बढ़ेगा तो जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा उतना ज्यादा वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो ये सारा टर्म नेगलेक्टेड, तो ये हो गया 1 + nx, क्या हो गया 1 + nx। तो यदि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो उसका x का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 4 लिखेंगे, वैल्यू बहुत बहुत कम होता जाएगा। तो 1 के तुलना में वैल्यू बहुत बहुत कम होता जाएगा, मतलब सारे टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से आ गया 1 + x का पावर n का वैल्यू हो गया 1 + nx। हम लोग यदि माइनस लिख दें यहां तक, इसी तरह यदि माइनस आ जाए, यदि x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, तो यदि x का वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे 1 - x का पावर n। तो 1 - x का पावर n को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां भी x बहुत छोटा है, तो यहां प्लस था तो 1 + nx आया, यहां माइनस आ जाएगा तब क्या आ जाएगा 1 - nx। तो 1 + x का पावर n का वैल्यू 1 + nx होगा यदि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है। सिमिलरली 1 - x का पावर n, इसको हम लोग लिखेंगे 1 - nx यदि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है। तो x का वैल्यू यदि 1 से बहुत छोटा है, यदि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो 1 + x का पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + nx, और यदि x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है तो 1 - x का पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 - nx। अब हम लोग लॉगरिथम देखते हैं। log x बेस a बराबर यदि n दिया हुआ है, log x बेस a बराबर यदि n है
तो हम लोग यदि x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या है, तो x क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो यहां पर x का वैल्यू निकालना है। x बराबर को लिखा जा सकता है a का पावर n। तो log x बेस a बराबर n, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा, इसमें a का पावर n हो जाएगा, तो log x बेस a बराबर n। इसलिए x का यदि हम लोग वैल्यू निकालना चाहेंगे तो a का पावर n हो जाएगा। सेकंड है log m into n। इसका बेस है, तो log m into n बेस है होगा कितना, इसको लिखा जाता है log m बेस है, में प्लस हो जाएगा log m बेस है। तो log m into n बेस a बराबर log m बेस a प्लस log m बेस a। थर्ड है log m by n, इसका बेस है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log m बेस a। log m बेस a माइनस log m बेस a, तो log x बेस a बराबर n, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर a का पावर n। इसी तरह log बेस a m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा log m बेस a, इसमें लिखेंगे प्लस log m बेस a। सिमिलरली होगा log m बाई n बेस a, इसको लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log m बेस a। इसके बाद है log m का पावर n बेस a, इसको लिख सकते हैं n इंटू log m बेस a। तो log m का पावर n बेस a बराबर इसमें हो जाएगा n इंटू log m बेस a। log x बेस 10 बराबर 2, इसमें हो गया log x बेस 10 बराबर 2। then find value of x। then find value of x, तो log x बेस 10 बराबर 2, हम लोग को निकालना है x का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से तो यहां पर दिया हुआ है log x
इसमें हो जाएगा x बराबर 10 का पावर 2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर 100। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 100। तो log x बेस 10 बराबर 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 10 का पावर 2 से निकल गया x बराबर 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि log x बेस 10 बराबर 2, इसलिए x बराबर, हम लोग को x निकालना हो, क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 10 का पावर 2, इसका मतलब x बराबर 10 इंटू 10 100। हम लोग को वैल्यू निकालना है log 4 बेस 2 को। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4 बेस 2 इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है log 2 का पावर 2 बेस 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं log m का पावर n। इसमें log m का पावर n, इसको लिखा जा सकता है n इंटू log m बेस 2। इसका मतलब है log m का पावर m है, तो ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू log 2 बेस 2। तो यहां से वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू log 2 बेस 2 होता है 1। जब log 2 बेस 2, जब बेस और यहाँ जो वैल्यू है यदि दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू जो है इसका 1 हो जाता है। तो यहाँ से आ गया log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1, इसी तरह log 10 बेस 10 1 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 बेस 2 हो गया 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 2। तो log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 बेस 2 का वैल्यू हो जाएगा 2। इसमें आ गया log 4 बेस 2 का वैल्यू आ गया 2। हम लोग को अब डिटर्मिनेंट देखना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आना चाहिए। से हम लोग वेक्टर चैप्टर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने में आसानी होता है। तो फिजिक्स में डिटर्मिनेंट का हम लोग यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा। जब हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो हम लोग वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट बराबर 1 2 3 3 2 1 4 5 2। हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं। डिटर्मिनेंट में वर्टिकल जो एलिमेंट है उसको कॉलम कहा जाता है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल जो रो है, हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट है उसको कॉलम, उसको हम लोग रो कहते हैं। वर्टिकल जो एलिमेंट है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये रो हो गया
साथ में ये कॉलम हो गया C1 C2 C3। तो अब हम लोगों को देखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, साथ में फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड वाला ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, साथ में ये सेकंड कॉलम में है। इसी तरह ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में है। तो यहां पर ये एलिमेंट जो है ये सेकंड रो में है, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह ये 4 जो एलिमेंट है ये है फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में। ये एलिमेंट सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में। ये जो एलिमेंट है थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम में। इसी तरह ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में। ये जो एलिमेंट है सेकंड रो में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में। और ये जो एलिमेंट है थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो हम लोग देख लिए कि एलिमेंट कौन सा एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। तो अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट का साइन पता कर लेना है। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। तो इसका साइन पता करने का तरीका होता है, हम लोग -1 के ऊपर पावर दे देंगे रो प्लस कॉलम। तो -1 के ऊपर पावर दे देंगे रो प्लस कॉलम। तो -1 के ऊपर पावर दे देंगे रो प्लस कॉलम। -1 का पावर -1 का पावर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 के ऊपर हम लोग पावर दे देंगे रो प्लस कॉलम। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 2। इसका मतलब -1 इंटू -1 हो गया +1। सेकेंड वाला जो एलिमेंट है ये क्या होगा -1 टू द पावर, इसमें भी लिखेंगे रो प्लस कॉलम। इसका -1 टू द पावर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का ही ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 का हो जाएगा -1 टू द पावर 3। इसको लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1। सिमिलरली ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसको क्या लिख सकते हैं -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 4। इसको 4 बार गुना करेंगे -1। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले साइन पता करना है। साइन क्या हो गया, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो 1 1 पुट कर दिए तो हो गया पॉजिटिव साइन। इसका मतलब इसका साइन होगा पॉजिटिव। इसमें -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, तो यहां हो जाएगा 1 + 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, तो 1 + 2 हो गया -1। इसी तरह हम लोग को ये जो 3 जो है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 इसको गुना करेंगे, -1 को 4 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब हम लोग को इतना निकालने का जरूरत नहीं है, साथ में ये रो कॉलम लिखने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू होगा क्या।
तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या लिख देना है, 1 के ऊपर प्लस लिख देना है, 2 के ऊपर माइनस लिख देना है, 3 के ऊपर प्लस लिख देना है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे।